अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गैलेक्सी एकेडमी। आज मैं आपके लिए नए टॉपिक के से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लाई हूँ जो कि कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। इससे पहले भी मैं आपको कई न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, थर्मल रेडिएशन से रिलेटेड। आप जाकर वो टॉपिक्स भी देख सकते हैं और उन टॉपिक्स का डिटेल लेक्चर वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पर मौजूद हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल है। The X-rays with lambda is equals to 100 picometer are scattered from a carbon target. The scattered radiation is viewed at 90 degree. What kinetic energy is imparted to the recoiling electron? उसने हमें एक्स-रेज की जो है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बता दी है जो कि 100 पिकोमीटर है, जो कार्बन टारगेट से स्कैटर्ड हुई हैं। जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो देखी गई है 90 के एंगल पे, और अब वो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है इन रेडिएशंस के पास जो कि रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन को के पास मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी वो हमने फाइंड आउट करनी है। लैम्डा जो है वो हमारे पास 100 पिकोमीटर है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है। हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि डेल लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ जो हमने कॉम्पटन इफेक्ट के चैप्टर टॉपिक में पढ़ी थी, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है H/m0c इंटू 1 - cos थीटा। हम यहाँ पर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि हमें जानते हैं कि 6.63 क्रॉस 10⁻34 होती है, डिवाइडेड बाय m0 यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जब सब जानते हैं कि 9.1 क्रॉस 10⁻31 होता है, और जो सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है, और 1 - cos थीटा थीटा की जगह हम एंगल पुट कर देंगे जो कि 90 डिग्री है। जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा आएगा 2.43 क्रॉस 10⁻12 मीटर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2.43 पिकोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि पिको जो है वो 10⁻12 के इक्वल होता है। अब हम यहाँ से लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यानी कि स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ हम देख रहे हैं। स्कैटर्ड हमने जो लैम्डा डैश से शो कर दिया एक वेवलेंथ को, दूसरी को हमने लैम्डा ही रहने दिया। जब हम लैम्डा डैश को इक्वल करेंगे लैम्डा प्लस 243 पिकोमीटर के, तो हमारे पास 2.43 पिकोमीटर एज इट इज रहेगा। जब वहाँ से माइनस लैम्डा लेफ्ट राइट साइड पर लेके आएंगे तो वो लैम्डा पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा डैश जो है वो क्या है, क्वेश्चन में हमें लैम्डा दिया गया है 100 प्लस हमने 2.43, क्योंकि हमारे पास डेल्टा लैम्डा आया था, हमने उसको दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी 102.43 पिकोमीटर। जो एनर्जी है स्कैटर्ड फोटोन की, हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=h/λ। अब यहाँ पर दो फोटोन्स हैं इन्वॉल्व हैं, स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन, इसलिए हमने एक को डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि स्कैटर्ड है उसको हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, और इंसिडेंट फोटोन को हमने सिंपल रहने दिया। हम देखेंगे ई डैश इज इक्वल्स टू AC/λ डैश। एच सी की हमने वैल्यू पुट की जो कि दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, एक प्लैंक्स कॉन्स्टेंट दूसरा स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्स्टेंट है, जो कि हमने वैल्यू पुट की ये आ गई, और लैम्डा डैश की हमने वैल्यू पुट की 102.43 पिकोमीटर। अब हमारे पास जो है वो स्कैटर्ड फोटोन की जो वो एनर्जी है वो हमारे पास 1.94 क्रोस 10⁻15 जाउल आ चुकी है, और जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो हमारे पास आ चुकी है AC/λ जो है हमारे पास आ चुकी है 1.98 क्रॉस 10⁻15 जाउल। ठीक है, ये एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने ये पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाया था। अब ये लास्ट चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मैं उसके MCQs भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगी। तो अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक के लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं ये। जो है एनर्जी हमारे पास आ चुकी है E== 1.8। ठीक है, अब एनर्जी इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इम्पार्ट हुई थी यानी कि उसको उसको जो एनर्जी पहुंची थी वो हमारे पास क्या E== E डैश। ठीक है, ई हमारे पास क्या है 1.98 क्रॉस 10⁻15, जिसको हम माइनस कर देंगे 1.94 क्रॉस 10⁻15, जो कि हमारे पास 4.0 क्रॉस 10⁻17 जॉल आ गया है। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। पर्टिकुलर एक्स-रेज फोटोन्स हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 41.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम। ठीक है, उसने हमें एक ख़ास एक्सरे की फ़ोटोन की वेवलेंथ बता दी है जो कि 41.6 पिकोमीटर है। वो कह रहा है कि फ़ोटोन की एनर्जी भी फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम।
हमें क्वेश्चन में सिर्फ लैम्डा गिवन है जो कि 41.6 पिकोमीटर है। अब हम सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी का हम फॉर्मूला पर जानते हैं कि हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। एच इज इक्वल्स टू एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट की और लैम्डा की वैल्यू पुट की, सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 4.78 क्रॉस 10⁻15 जॉल। हमारे पास एनर्जी हमें फाइंड आउट हो गई, पता चल गई कि फोटोन की एनर्जी जो है वो इतनी है। अब हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। हम पता है कि सी अपॉन लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी का वैसे फार्मूला, लेकिन हम यहाँ पर हमने एनर्जी हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा एफ इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच, यानी कि एनर्जी हमें जो है वो हमारे पास है 4.75 क्रॉस 10⁻15 डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास एनर्जी आई है इसी की हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, 4.78 आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें, जो इन्होंने 4.75 लिख दिया है। क्रॉस 10⁻15 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम डालेंगे तो हमारे पास हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। फ्रीक्वेंसी हम हमेशा हर्ट्स में लेते हैं, जो कि हमारे पास आई 7.20 क्रॉस 10⁻18 हर्ट्स। अब हम मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। एच हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की और हम यहाँ पर लैम्डा हमारे पास आ गया 41.6 क्रॉस 10⁻12। हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम आ चुका है। पी जो है वो मोमेंटम को शो करता है, जो कि न्यूटन सेकंड में हम लिखते हैं 1.59 क्रॉस 10⁻23 न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड करनी है हमने एनर्जी, वेवलेंथ और मोमेंटम जो है फोटोन का, जिसकी एनर्जी हमारे पास इक्वल है रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg होता है। अब यहाँ से हम ई नॉट निकालें, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी जो है, रेस्ट एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल होती है एम नॉट सी स्क्वायर के। ठीक है, वो हमने हमारे पास आ गई एम नॉट, हमने वैल्यू पुट की एम नॉट यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की 9.1 क्रॉस 10⁻31 और सी स्क्वायर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का हमने स्क्वायर ले लिया है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 क्रॉस 10⁻8। हमारे पास वैल्यू आई 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम इससे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है, मास हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी फोटोन हम निकालेंगे एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एच। ई नॉट हमारे पास है 0.151 क्रॉस 10⁻6 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10⁻19। यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया प्लैंक्स कांस्टेंट से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1.23 क्रॉस 10⁻20 हर्ट्स। अब हम वेवलेंथ देख लेते हैं फोटोन की, जो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ है। सी की वैल्यू पुट की, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की, जो हमारे पास निकली थी ऊपर वाले हमने पहले ही फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल ली है, तो हमारे पास लैम्डा आ गया है 2.43 क्रॉस 10⁻12 मीटर। ठीक है, अब मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम जो है वो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा है, जो कि हमारे पास आ गया 6.63 क्रॉस 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2.43 क्रॉस 10⁻12। हमारे पास मोमेंटम आ गया 2.72 क्रॉस 10⁻22 न्यूटन सेकंड। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। जो क्वांटिटी हमारे पास है एच अपॉन एम नॉट सी की, वो हम अक्सर हम इसको कॉम्पन वेवलेंथ भी कह देते हैं, जो कि लैम्डा सी से हम डिनोट कर रहे हैं स्कैटरिंग पार्टिकल की। और स्कैटरिंग इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, लैम्डा एच इज इक्वल टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखें कि उसने हमें इक्वेशन जो है वो दे दी है। ठीक है, लैम्डा डेल्टा लैम्डा की इक्वल, और हमारे पास क्या कह रहा है, कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ जो है वो हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं। और कैलकुलेट करनी है हमने कॉम्पटन वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की एंड प्रोटॉन की, हुज वेवलेंथ इज इक्वल्स टू कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और बी पार्ट में वो कह रहा है कि शो करें, प्रूफ करें कि इन जनरल द एनर्जी ऑफ a photon whose wavelength is equals to Compton wavelength of a particle is just the rest energy of that particle। वो कह रहा है कि हम मुझे प्रूफ करें कि जो एनर्जी है फोटोन की, जनरली तौर पे हम उसकी जो वेवलेंथ है वो हम इक्वल ले लेते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ के पार्टिकल के, जो कि क्या होती है, रेस्ट एनर्जी होती है उस पार्टिकल की। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्पटन, जब हमने इफेक्ट पढ़ा था, पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ा था, डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपसे, आप चेक कर सकते हैं उस टॉपिक को। उसमें हमने फार्मूला बनाया था, हमारे पास फार्मूला बना था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ से एच अपॉन लैम्डा नॉट सी को हम इक्वल कर सकते हैं लैम्डा सी से, कॉम्पटन शिफ्ट से। वो हमें क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि एच अपॉन लैम्डा एम नॉट सी को हम इक्वल लिख सकते हैं
लैम्डा सी के। तो हम क्या करेंगे, एच अपॉन लैम्डा एम नॉट सी की जगह लैम्डा सी पुट कर देंगे इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं कि लैम्डा सी की वैल्यू हम यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, एच अपॉन एम नॉट सी, एच लैम्डा सी इज इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नॉट सी, एम नॉट जो है वो मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन आ गया, सी जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से कॉम्पटन वेवलेंथ निकली 2.43 पिकोमीटर। अब हम ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब हम प्रोटॉन के लिए देखते हैं, क्योंकि उसने हमें दोनों के लिए पूछा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का पूछा हुआ है, तो हम उसको दोनों फाइंड आउट करके देंगे। लैम्डा सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी। अब हम प्रोटॉन का हम जानते हैं कि मास जो है वो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस। तो हमारे पास प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 होता है। हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की, मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास सिंपली कॉम्पटन वेवलेंथ आ गई 1.32 क्रॉस 10 माइनस 15, ठीक है। अब हम एनर्जी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालनी है। इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा सी इज इक्वल्स टू 6.63 क्रॉस 10 रेज़्ड टू माइनस 34 क्रॉस 10 3 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2.43 क्रॉस 10 रेज़्ड टू माइनस 12। एनर्जी जो है वो हमारे पास 8.18 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 जॉल आ चुकी है, जो कि एनर्जी जो है वो हमारे पास हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो 0.51 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। हमने इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया, 0. क्योंकि 10 रेज़्ड टू पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है। 0.51 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 6 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। बोथ आर सेम, बोथ दोनों का सेम आया है। अब हम एनर्जी देख लेते हैं प्रोटॉन की, वो कैसे आएगी, इज इक्वल टू एसी अपॉन लैम्डा। हमने प्रोटॉन हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की, और हमने जो कॉम्पटन वेवलेंथ निकाली थी प्रोटॉन के लिए वो हमने पुट की, तो हमारे पास एनर्जी जो आ गई 1.50 क्रॉस 10 रेज़्ड टू माइनस 10 जाउल। जब मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, एनर्जी को हमने जाउल के इक्वल लिखा है, तो जाउल को जब हम इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1.6 क्रॉस 10 रेज़्ड टू माइनस 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 938 क्रॉस 10 रेज़्ड टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हमने इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल लिख दिया। 10 रेज़्ड टू 6 जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। रेस्ट मास और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, क्योंकि बोथ आर सेम, ठीक है। अब हमने बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा सा हमने स्टेप्स माइंड में रखने हैं तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल। जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 2.17 पिकोमीटर आर इंसिडेंट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। Find the wavelength of a photon that is scattered at 35 degree from the incident direction. B part है do that the same if scattering angle 115 degree। वो कह रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ है फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 2.17 पिकोमीटर, हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि हम वो बता रहा है कि स्कैटर्ड हुई है किस एंगल से, 35 डिग्री के एंगल से, इंसिडेंट डायरेक्शन से, ठीक है। नॉट द स्कैटर्ड डायरेक्शन, इट्स इंसिडेंट डायरेक्शन से जो स्कैटर्ड होने वाले फोटोन हैं वो 35 डिग्री एंगल से व्यू किए गए हैं। और यहाँ पर बी पार्ट में हमने क्या करना है, अगर एंगल जो है 115 डिग्री होगा, अब यहाँ पर जो है वो दो एंगल्स दिए गए हैं, एक 35 डिग्री और दूसरा 115 डिग्री, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है हम जो वेवलेंथ है फोटॉन्स की वो उसने 2.17 दी गई, वो कह रहा है 35 डिग्री पे वेवलेंथ जो है फोटॉन की फाइंड करके दें हमें, और 115 डिग्री, दो एंगल्स दिए गए हैं, इन दोनों एंगल्स पे जो है वो हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करके दें फोटॉन की, जबकि उसने फोटॉन की वेवलेंथ हमने हमें बता दी है इंसिडेंट पे 2.17 पिकोमीटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट होना है। लैम्डा जो है वो 2.17 पिकोमीटर दिया गया है, थीटा 35 डिग्री के लिए देख लेते हैं। पहले एंगल के लिए हम देख लेते हैं लेंथ कैसे आएगी, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी इक्वल्स टू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है वो 9.1 क्रॉस 10 रेज़्ड टू माइनस 31, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की। हमने फर्स्ट एंगल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो 35 डिग्री आएगा, तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा आएगा 4.39 क्रॉस 10 रेज़्ड टू माइनस 13 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लैम्डा डैश है हमारे पास वो माइनस इंटू इज इक्वल्स टू 0.43 पिकोमीटर के इक्वल है, ठीक है। लैम्डा डैश यानी कि हमने स्कैटर्ड वेवलेंथ देखी, जो हमारे पास लैम्डा प्लस 0.43 पिकोमीटर हो गया, वो हमारे पास प्लस होकर आएगी लैम्डा डैश 2.60 पिकोमीटर। ये जो 0.43 पिकोमीटर है
ये हमने यहाँ पर डिफरेंस ले लिया लैम्डा डैश और लैम्डा का। लैम्डा डैश हमारे पास क्या आया, 0. हमारे पास जो है वो लैम्डा दिया गया था 0.1 सॉरी 2.17 पिकोमीटर, ठीक है। 2.17 का हमने डिफरेंस ले लिया 4.93 से, तो क्या आया 0.43।